हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका विषय पर निबंध देखेंगे, जो कि एक लोकतंत्र में विपक्ष ही जनता की आवाज़ होता है, इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। चलिए शुरू करते हैं। प्रस्तावना। भारतीय लोकतंत्र में प्रतिपक्षी दलों का विशिष्ट महत्व है। सरकार का कार्य शासन चलाना होता है और विपक्ष का कार्य सरकार की नीतियों की आलोचना करना एवं वैकल्पिक नीतियां प्रस्तुत करना होता है। विरोधी दल सरकार और संसद का महत्वपूर्ण अंग होता है, क्योंकि वह सरकार को सतर्क रखता है ताकि वह अपना कार्य ध्यानपूर्वक एवं भली भांति करे। यदि विपक्ष ना हो तो सरकार अपने दल के बहुमत के बल पर मनमानी करेगी, जिससे नागरिक स्वतंत्रता का हनन होगा। यदि संसदीय सरकार में एक विरोधी दल विद्यमान है तो नागरिकों के हितों की भली प्रकार सुरक्षित रखा जा सकता है। विरोधी दल का कार्य उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि सरकार का कार्य, इसलिए विरोधी दल की लोकतंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब भूमिका को हम देखेंगे। जो दल विपक्ष में होते हैं उन्हें एक निश्चित भूमिका निभानी पड़ती है। विपक्ष को सत्तारूढ़ दल की तरह जनहित में कार्य करना होता है। मोरारजी देसाई के अनुसार निम्नलिखित कार्य करके यह देखना विपक्ष का कार्य है कि देश के हितों की रक्षा हो रही है या नहीं। प्रथम, सरकार के लोकतंत्र तथा देश के हित में किए गए कार्यों का समर्थन करके। द्वितीय, सरकार के उन प्रयासों का विरोध करके जिनके वे देश के लिए हितकर समझते हैं। अब लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका को हम निम्न बिंदुओं के आधार पर समझेंगे। पहला, सरकार की आलोचना। विरोधी दल का मुख्य कार्य यह है कि वह शासन की आलोचना करे, उसकी नीतियों का विरोध करे। प्रश्नों, स्थगन प्रस्तावों और वाद विवाद के द्वारा विरोधी दल सरकार की भूलें प्रकाश में लाता है। टियरनी के अनुसार विरोधी दल का कर्तव्य यह है कि वह कोई प्रस्ताव नहीं करता, हर बात का विरोध करता है और शासन को पद से हटाने का प्रयत्न करता है। दूसरा, शासन की नीति को प्रभावित करना। शासन की नीतियों पर विरोधी दल की आलोचना का प्रभाव अवश्य पड़ता है। दूसरे शब्दों में, विपक्ष शासकीय नीतियों को पारिमार्जित करता है। विपक्ष द्वारा समय समय पर की गई आलोचना से जनता को सरकार की नीतियों व उसके कृत्यों का अनुचित अवश्य मालूम होता रहता है। तीसरा, लोकतंत्र का संरक्षण। विपक्ष की आलोचना एक अप्रत्यक्ष परिणाम यह होता है कि शासन जनमत के प्रति जागरूक बनी रहती है। जेनिंग्स के अनुसार, यदि यह जानना हो कि अमुक देश की जनता स्वतंत्र है या नहीं, तो यह जानना आवश्यक है कि वहाँ पर विरोधी दल है या नहीं, और है तो कहाँ पर है। क्विंटन हॉक के शब्दों में, विरोधी दल के ना होने की अवस्था में अधिनायक वध छा सकता है। चौथा, वैकल्पिक सरकार का प्रयास। विरोधी दल सदैव वैकल्पिक सरकार बनाने के लिए तैयार रहता है। जब कभी लोकसभा में सरकार पराजित हो जाए तो विपक्ष को सरकार बनाने का मौका मिल सकता है और अराजकता से बचा जा सकता है। अब हम उपसंहार देखेंगे। एक मजबूत लोकतंत्र में विपक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विपक्ष को जनता को शिक्षित करना तथा उन्हें इस विश्वास में लेना होगा कि विपक्ष सत्तारूढ़ दल की तुलना में जनता की सेवा अच्छे ढंग से कर सकती है। कमजोर विपक्ष की स्थिति में सत्तारूढ़ दल की तानाशाही जनता पर हावी हो सकती है। मोरारजी देसाई के अनुसार, जब सत्तारूढ़ दल के द्वारा विपक्ष की आवाज़ दबा दी जाती है तब विपक्ष के सदस्यों को चीखना चिल्लाना पड़ता है, जिससे संसद की कार्यवाही रुक जाती है। अतः सत्तारूढ़ दल को राष्ट्रीय मसलों पर परामर्श करना चाहिए तथा विपक्ष की बात को ध्यान से सुनना चाहिए, ताकि संघर्ष की राजनीति के स्थान पर सहयोग की राजनीति की शुरुआत हो सके और लोकतंत्र मजबूत हो सके। धन्यवाद।